चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लगभग हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो कंपटीशन के एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें हर एक एग्ज़ाम में आप लोग का 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाता है। तो उस टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसको देख करके आप इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो बेसिक टॉपिक है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़े हैं, इससे तो क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो हम आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम जितने भी पॉइंट इसमें बताएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे पॉइंट उसमें ऐसे होंगे जो कि आप भले कहीं यूनिट डिजिट इकाई अंक पढ़े हैं, तो आप आज इस वीडियो से और जो पढ़े हैं आप, उसमें आप बहुत सारा डिफरेंस देखने को पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पे बने रहिए और वीडियो की इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कि हम डेली कौन सा वीडियो लेकर के आते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोग को मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाता है। हर एक टॉपिक आप लोग को हर एक जो वीडियो प्रोवाइड किया जाता है और फिर बाद में सभी टॉपिक को प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से उसको अच्छे से क्लियर करवाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम या वनडे की एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं सब पे शेयर कर दीजिए कि हाँ, इस पर मैथ पढ़ाया जाता है। और जितने भी टॉपिक जो हैं दोस्तों हम पढ़ाते हैं, बहुत ही सरल वे में पढ़ाते हैं और कोई भी नोटिफिकेशन या सिलेबस से रिलेटेड कोई भी अगर इस तरह से इन्फॉर्मेशन रहता है तो सबसे पहले हम इस अपने चैनल पर देने का प्रयास आप लोग को करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यूनिट डिजिट, ठीक है, जैसा कि हम इस समय बीपीएससी सीटेट ये सब लेकर के ईएमआरएस हो गया, इन सब के सिलेबस को हम अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर करवा रहे हैं। अभी इसके पहले हमारा नंबर सिस्टम चल ही रहा है। आज ये नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है इकाई अंक, और इसमें हम 2 पॉइंट देखेंगे, एक इकाई अंक ज्ञात करना और एक शून्यों की संख्या निकालना। ठीक है, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में कुछ एग्जाम में हम देखे हैं कि उसमें शून्यों की संख्या और इकाई अंक निकालने को देता है उसमें। ठीक है, तो उन्हीं सब बातों को लेकर के दोस्तों हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इकाई अंक आज जो आप लोग नॉर्मली देखते होंगे कि हाँ कोई संख्या दे दी रहती है, उन दोनों के इकाई अंक को गुणा करके लास्ट में लिख देते हैं हाँ वही इकाई अंक है, लेकिन वही उतना नहीं है दोस्तों। इकाई अंक में बहुत अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक अगर देखा जाए तो है। तो आइए हम यहाँ पे फटाफट देखते हैं कि इकाई अंक होता है क्या है, कैसे इसको हम देखते हैं, कैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इकाई अंक सबसे पहले इसके नाम से ही पता चल रहा है। इकाई अंक यानी कोई भी संख्या अगर दी गई है तो उसका इकाई डिजिट यानी यूनिट डिजिट कहाँ, यूनिट डिजिट के प्लेस पे कौन सी अंक दी गई है। जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल से समझते हैं कि 3954। अब इस इकाई अंक के इससे अगर देखा जाए तो यहाँ पे यूनिट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 4 है। इसी को हमको देखना रहता है। और इसमें सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जब हम इसको कहीं पर रिप्लेस करते हैं, यहाँ से कहीं पर भी रिप्लेस करते हैं, तो इस रिप्लेस को, इस यूनिट डिजिट को हम अगले वाले यूनिट डिजिट पर ही रखते हैं। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट हो गया, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, तो हम जो है हमेशा यूनिट डिजिट के नंबर को हम यहाँ पे काउंट करते हैं। तो इतना बेसिक सब लोग जानते हैं कि हाँ यूनिट डिजिट निकाला कैसे जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो है डीप में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इतना इजी क्वेश्चन तो आप लोग का सिंपल पूछता नहीं है। तो इस समय जो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन दोस्तों बन रहा है, उस क्वेश्चन को अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जैसे 5 और 2 को हम अगर गुणा करते हैं तो हो जाता है 10। ठीक है, और यहीं पे 5 और 3 को गुणा करते हैं तो हो जाता है 15। फिर उसके बाद 5 गुणे 4 को करते हैं तो यहाँ हो जाता है 5 चौक 20, और 5 को करते हैं 5 से, 5 पचे 25। अब ये सब बताने का उद्देश्य हमारा ये है कि यहाँ देखिए 5 को जब 3 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे लास्ट में 5 आया है, 5 को जब 5 से गुणा किए हैं तो लास्ट में 5 आया है, और फिर यहीं पे 5 को अगर 1 से हम गुणा किए तब भी लास्ट में 5 आया है। ठीक है, तो ये देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब आपका क्या है, ये आप लोग का ऑड है। ठीक है, ऑड यानी ये विषम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करते हैं तो लास्ट में हमारा जो यूनिट डिजिट आता है वो कितना आता है, 5 ही आता है। और उसी तरह से अगर 5 को हम किसी इवन नंबर से, इवन नंबर यानी सम संख्या से जब गुणा करते हैं तो लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से देख लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे 5 को यहाँ पे मान लीजिए 7 से हम गुणा कर रहे हैं। अब देखिए 7 यहाँ पे क्या है, 7 यहाँ पे क्या है, एक
ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। तो जब एक विषम संख्या है तो 5 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 35, यानी देखिए यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 5 आया है। ठीक है, उसी तरह से 5 को अगर हम 9 से गुणा करते हैं, 5 9 45। अब देखिए यहाँ पे जो है 5 को किससे गुणा करेंगे, 9 से, और 9 क्या है, एक विषम संख्या है। तो जब भी 5 को हम किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, पुनः वही अपने आप में 5 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ये उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हो गया होगा। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट यही है कि जब इस 5 को हम किसी विषम संख्या से, जैसे 5 को 2 से गुणा किए, सॉरी सम संख्या से, जैसे 5 को 2 से गुणा किए तो 2 यहाँ पे देखिए सम संख्या है। 5 को 4 से गुणा किए तो 5 चौक 20, 4 यहाँ देखिए सम संख्या है। 5 को यहाँ 6 से गुणा किए तो 5 छक 30, यहाँ देखिए 6 एक सम संख्या है। और 5 को अगर यहाँ 8 से गुणा करते हैं, 5 8 40, देखिए 8 यहाँ सम संख्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि इसके सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो लास्ट में उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, और जब हम 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो लास्ट में उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तो कि इसके बारे में आप लोग को पहले से पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो जान लीजिए। और दोस्तों फिर आगे इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है, तो आइए हम उस पर देखते हैं कि जैसे आप लोग अब तक जो क्वेश्चन करते आए होंगे वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करते आए होंगे, जैसे 3 5 7, 5 गुणे 6 9 4 गुणे, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को मिलता होगा तो उसमें आप क्या करते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट है, सबके यूनिट डिजिट को यहाँ पे 5 को 4 से गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, फिर 20 के यहाँ 0 से 8 कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा यूनिट डिजिट 0। ठीक है, तो इतना बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि, लेकिन जो इस समय ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, इस तरह से आप लोग को नहीं देगा, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे ये सब रटे रटाए सिंपल वे में इसको तैयार करके रखते हैं। तो आज के डेट में जो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से देता है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, उन क्वेश्चन को हम आप लोग के सामने यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि इसको तो हम पहले बता ही दिए हैं कि 365 गुणे 638 गुणे यहाँ पे 721, एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा यहाँ पे आ जाइए 9376 की पावर कितना है, 126 इंटू, और यहाँ पे है 35 64 की पावर 198। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, वहीं से लेकर के हम यहाँ पे आप लोग के समक्ष आए हुए हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक तीसरा क्वेश्चन है कि 8105 दिख रहा है आप लोग को ना, हाँ 8105 प्लस यहाँ पे 6387 और प्लस 35 64। ठीक है, इस प्रकार के इकाई अंक इसमें निकालना होता है। तो इसको निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर 1 से 2 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितनी भी बड़ी सीरीज़ हमको दी रही, सब इसके हम केवल इकाई अंक को ध्यान देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, वो कितनी भी बड़ी सीरीज़ क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 को हम पहले 8 से गुणा किए तो कितना हो जाएगा, 5 8 40। फिर इसके इकाई अंक को लेते हैं, इसके इकाई अंक को इसके इकाई अंक से गुणा करते हैं। तो 0 को जब 1 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड वाला हम देखते हैं। फर्स्ट तो हो गया, सेकंड हम यहाँ समझते हैं कि देखिए लिखा है 9376 की पावर 126। ठीक है, अब इसमें इकाई अंक आप लोग को निकालना होता है। तो इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इसका पावर दिया रहता है उस पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और पावर को 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि इसके लास्ट के 2 डिजिट, कितने, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे हम 4 से इसको जब भाग देते हैं तो 26 को जब 4 से भाग दे देंगे, यहाँ पे देखिए जैसे 4 से हम डिवाइड करते हैं तो 4 6 24, यहाँ बचेगा 2, कितना पावर बचेगा, 2। तो यहाँ देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है, इस यूनिट डिजिट की पावर 2 हो जाएगा, यानी 6 की पावर 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 की पावर 2 और फिर गुणे, वही रूल इसमें लगाइए। यहाँ देखिए 4 है और इसके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट का कितना, 2 डिजिट यहाँ पे लेते हैं। तो 4 को जब 98 को 4 से हम भाग देते हैं तो 4 दूना 8 1 9,
18 हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 18। तो यहाँ फिर देखिए अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं 2 शेष बचता है, तो इस 4 की पावर 2 यहाँ पर भी हो जाएगा कितना, 4 की पावर 2 गुणे, और यहाँ पे देखिए 1 है, कितना है 1 है, और इसके लास्ट 2 डिजिट, इसका लास्ट 2 डिजिट हम यहाँ पे जब इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 12 और 1 बचता है, यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, तो 1 की पावर 1 हो जाएगा, अर्थात 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 को 6 से भाग दे देते हैं, सॉरी 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 हो जाएगा, और 4 को 4 से करते हैं, 4 चौक 16 गुणे 1। अब देखिए 6 को मतलब इसके यूनिट डिजिट को इसके यूनिट डिजिट से जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 36, फिर इसके यूनिट डिजिट से वहाँ पर 1 से 1 में हम करते हैं तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये दोस्तों इसका रूल है कि कितनी भी बड़ी सीरीज़ क्यों ना दी रहे, चाहे वो 1000 में हो, लाख में हो, करोड़ में है, कितनी भी बड़ी सीरीज़ हो, हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि उसके यूनिट डिजिट को ले लेते हैं, बाकी को हम यहाँ पे काट देते हैं, फिर यूनिट डिजिट ले करके हम बाकी को यहाँ पे कैंसिल करते हैं, और उसके बाद इसी यूनिट डिजिट पर ही उसका जो पावर दिया रहता है उस पावर के लास्ट 2 डिजिट, जैसे यहाँ पे पावर 126 है, अगर इसी 126 के बजाय यहाँ पे पावर मान लीजिए इस तरह से दिया रहे, ठीक है, 36 11 26 इतनी बड़ी यहाँ पे पावर दिया रहे, तो बाकी को हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, इसके लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, इसका जो लास्ट 2 डिजिट है इसी 2 डिजिट में यहाँ हम 4 से भाग दे देते हैं, भाग देने के बाद जितना रिमाइंडर यानी शेष बचता है उसको इस यूनिट डिजिट पे पावर लगा करके गुणा करके हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट हमारे यहाँ पे क्या आया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतना दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए प्लस वाला है। प्लस वाला क्या है, तो प्लस वाले में क्या करेंगे कि इस पूरे को हम यहाँ पे नहीं काउंट करते हैं, क्या पूरे को हम यहाँ काउंट नहीं करते हैं, सेम वही जो मल्टीपल वाला है वही इसमें एडिशन वाले में भी होगा कि हम केवल इसके यूनिट डिजिट को लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वो इकाई अंक से हमको केवल मतलब है, बाकी सैकड़े के स्थान पे क्या है, हज़ार के स्थान पे क्या, दहाई स्थान, इन सब के बारे में हमको नहीं देखना है, इसका केवल यूनिट डिजिट सबका देखना है। तो यूनिट डिजिट देखिए क्या है, तो यहाँ देखिए 5 है, और 5 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 और 5 12 हो जाएगा, और 12 देखिए इसका लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। फिर इस 2 को यहाँ पे 4 से, 2 को 4 से यहाँ पे 4 से जोड़ दीजिए, तो 2 को 4 में जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6, अर्थात इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे है 3605 प्लस 37 5 और प्लस 89 21। ठीक है, इस प्रकार से अगर दिया गया है तो जब भी इस तरह से प्लस में दिया रहे या मल्टीपल में दिया रहे या माइनस में दिया रहे तो हम करते कि कैसे हैं कि रूल सबका वही है कि केवल इकाई अंक ले करके बाकी सबको हम छोड़ देते हैं। तो इस इकाई अंक को ले करके बाकी हमको केवल इकाई अंक से मतलब है यहाँ पे, बाकी सबको हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। अब देखिए 5 को हम 5 से जब जोड़ेंगे, 5 को 5 में जब जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। अब 10 में देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 1 है, और 1 को जब हम 1 में यानी 0 को जब 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अगर एडिशन का क्वेश्चन रहे तो भी इसी तरह से करते हैं। हमको केवल चाहे वो हमारा मल्टीपल में दिया हो, डिवीज़न में दिया हो, सबट्रैक्शन में दिया हो, यानी जो है नेगेटिव में दिया हो, सबको हमको जो है सब में किससे मतलब है, उसके यूनिट डिजिट से मतलब है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन हम बताने वाले हैं उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप कहीं देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो है इस समय ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें अक्सर गलती हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 4 73 82 प्लस 63 54 माइनस 2018 माइनस 50 23। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, और 5वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे यहाँ पे डॉट डॉट और आगे 78 तक। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक, और यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक 6वां क्वेश्चन। कौन सा, 6वां, यहीं पे लिख देते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है कि 1 का फैक्टोरियल और प्लस में है 2 का फैक्टोरियल, प्लस में 3 का फैक्टोरियल, प्लस में 4 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट डॉट यहाँ पे 100 का फैक्टोरियल। किसका,
100 का फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट। जो दोस्तों इसमें क्वेश्चन ट्रेंडिंग का बन रहा है वो इसी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, और बाकी 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट इस तरह से करके हम लास्ट का उसका यूनिट डिजिट में गुणा करके उसको निकाल लेते हैं। तो आसान है, ठीक है। ये तो बेसिक आप जो है 9th 10th से पढ़ते चले आए होंगे, लेकिन जो ट्रेंडिंग का क्वेश्चन बन रहा है वो आज की डेट में इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। और अक्सर हम इसको अच्छे से अगर नहीं समझे रहते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, कन्फ्यूज़ हम हो जाते हैं और उसके साथ साथ क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो ये चौथा क्वेश्चन है इसमें अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। कैसे, आइए यहाँ पे देखते हैं कि देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है, और इसका कितना है 4 है, इसका कितना है 8 है, इसका कितना है 3 है। अब देखिए इन दोनों में क्या करना है हमको, इन दोनों में अगर देखेंगे तो 2 और 4 को हम जोड़ेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 6, ठीक। और इसका देखिए यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो 8 और 3, यहाँ देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 8 3 11। अब इन दोनों के बीच में, इसके बीच में, दोनों के बीच में किसका सिंबल है, माइनस का। अब आप कहेंगे कि 6 - 11, क्या कहेंगे 6 - 11। तो देखिए यहाँ पे 6 में से 11 तो घटेगा नहीं। और फिर एक बात इसमें ये भी है कि जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, शेषफल कभी भी निगेटिव में नहीं आता। इतना आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ 6 में से 11 नहीं घटेगा तो 11 में से अगर 6 हम यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -5, और -5 का मतलब है कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता। तब हम क्या करेंगे, इसके आगे एक हासिल लगा कर लिख देंगे और 16 में से 11 घटाएंगे तो 11 5 16, अर्थात यहाँ पे रिमाइंडर का मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट, क्या आपका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा 5। दोस्तों ये जो है शायद ये आप लोग का सीटेट या यूपी टेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिखे नहीं हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। नेगेटिव का क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। और इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारा दे दिया 5 प्लस और यहाँ पे -3 6 9, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम कि इसके यूनिट डिजिट, यहाँ देखिए यूनिट डिजिट 5 है, इसका 1 है, इसका 9 है। तो 5 और 1 को यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, यहाँ पे 9 है। और इन दोनों के बीच में देखिए माइनस है, तो कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि 9 में से 6 घटा करके -3 लिख देंगे, क्योंकि रिमाइंडर हम जानते हैं कि कभी भी रिमाइंडर यानी शेषफल कभी भी हम 3 मतलब माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं आता, यानी शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसके पहले हम क्या कर देते हैं, एक यहाँ पे कैरी लेकर के यहाँ लिख देते हैं, फिर 16 में से 9 घटा देंगे तो 9 7 16, अर्थात इसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आज के जो कंपटीशन में या कोई भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये सब जितने क्वेश्चन हम लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यूनिट डिजिट का, इसीलिए हम आप लोग से पहले कहें कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आइए हम फटाफट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 61, कितना लिखा है 61 लिखा है, तो इसका यूनिट डिजिट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। अब इसी तरह से आगे 64 हो जाएगा, 64 के बाद एक यहाँ पे 65 भी आएगा, कितना आएगा 65, और 65 का देखिए यूनिट डिजिट कितना है 5 है, और इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है। तो अब देखिए यहाँ 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 64 करते हैं 6 को 4 से करेंगे 24 हो जाएगा, और इस 4 को इस 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 4 को 5 से करेंगे तो 4 पंचे 20, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया इसका 0। अब इस 0 को किसी भी संख्या से यहाँ पे गुणा कराएंगे तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी अगर सीरीज़ दी रहे तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमेशा देखिए कि अगर उसका यूनिट डिजिट 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 अगर कहीं पर इसका मल्टीपल मिल रहा है तो तुरंत आप समझ जाइए कि उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सीरीज आपकी छोटी दी हो या बड़ी दी हो, बहुत बड़ी सीरीज़ दी हो, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछता ही ऐसे है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत लंबी सीरीज़ दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो आप बस एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिए कि अगर उसमें किसी भी संख्या में, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 5
और यूनिट डिजिट 2, मतलब इन दोनों का अगर कहीं पर आपको मल्टीपल मिल रहा है तो तुरंत समझ जाइए कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस समय फैक्टोरियल से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए समझते हैं हम यहाँ पे, देखिए जैसे लिखा हुआ 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, फिर डॉट डॉट यहाँ 100 का फैक्टोरियल है। ठीक है, अब 4 के बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो 4 के बाद यहाँ फैक्टोरियल 5 भी आएगा। क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 भी आएगा। और फैक्टोरियल 5 का मतलब जैसे यहाँ फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1, और फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, और फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सबका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1, 5 2 1 2, और यहाँ 2 3 6, यहाँ 4 3 12 दूना 24, और यहाँ हो जाएगा देखिए 5 चौक 20, 20 3 60, और 6 दूना 12 120। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 इसका मतलब 5 चौक 20, 20 3 60, 6 दूना 12 120, यहाँ पे कितना आ गया, 0। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 के बाद यहाँ फैक्टोरियल के 5 के बाद अगर आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है, 0। और जब यूनिट डिजिट में यहाँ पे 0 आ रहा है तो किसी भी संख्या से लास्ट तक हम गुणा करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। अब देखिए बाकी इन सब का कितना आ रहा है, तो 1 का हम देखेंगे, वहाँ पे 1 का 1 आ रहा है। 2 का फैक्टोरियल यहाँ पे देखेंगे, 2 का फैक्टोरियल कितना आया है, 2 + 3 का यहाँ पे कितना आया है, 6 + 4 का कितना आया है, 24। ठीक है, बस इसी से निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। देखिए 2 1 3, और 3 6 3 9, और 9 को यहाँ देखिए 4 से, किसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। तो 2 1 3, और 3 में 6 जोड़ेंगे 9, और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर दोस्तों कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो आप सबसे पहले समझिए कि उसका जो यूनिट डिजिट दिया रहे उसी पे हमको टोटल कमांड उसी बनाना है, उसी फोकस करना है, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीपल हो, कुछ भी दिया हो दोस्तों, हमेशा उसके यूनिट डिजिट पे हम काम करते हैं कि अगर कहीं पर भी रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करने के बाद भी वो यूनिट डिजिट पर ही आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर यूनिट डिजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। और शून्य की संख्या जब कभी भी निकालनी होती है तो हमेशा हम उसमें 5 और 2 का मल्टीपल देखते हैं, क्योंकि 5 और 2 को जब गुणा करेंगे तभी 10 आएगा, और 10 में हमेशा देखिए यूनिट डिजिट इसका कितना आया है, 0 आया है। तो कभी भी हम जब शून्य की संख्या निकालते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन को हमेशा 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं शून्य की संख्या से। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। ठीक है, अब शून्यों की संख्या का एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, किसका, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ 0। ठीक है, तो इसको जैसे यहाँ पे देखिए 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × डॉट डॉट यहाँ पे 50। ठीक है, और इस तरह से अगर 1 से ले करके लास्ट तक जितना दिया गया है उसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 50, यानी लास्ट में 50 लिखा है तो इसको हम फैक्टोरियल 50 लिख सकते हैं। अब इसमें अगर पूछ लें कि शून्यों की संख्या कितना है, तो ऐसे भी अगर आप इस तरह से काउंट करेंगे, उसको अलग अलग मल्टीपल करके फैक्टर करके उसको अगर करेंगे तो कभी भी आप शून्य की संख्या नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 100% गलत हो सकता है, लेकिन उसका रूल क्या कहता है दोस्तों कि शून्यों की संख्या जब कभी हम निकालते हैं तो उसमें हमको 5 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी हम शून्यों की संख्या यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 का जब मल्टीपल करेंगे तभी यहाँ पे लास्ट में हमको एक शून्य मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हम करते कैसे हैं कि यहाँ फैक्टोरियल 50 है, तो सबसे पहले 50 को हम जब 5 से यहाँ डिवाइड करते हैं तो 5 × 50। ठीक है, यहाँ देखिए 10 आ गया, फिर इस 10 में देखिए कितने 5 हैं, तो 5 दूना 10 यानी 2। अब इसमें 50 में जो 5 की संख्या है कितनी है, 10 + 2 कितना है, 10 + 2 यानी टोटल 12 हो गए। मतलब ये जो लास्ट का फैक्टोरियल वाला दिया रहे उसमें देखिए 5 कितना है, तो इस 50 को 5 से हम भाग दिए तो यहाँ देखिए 10 आ गया। अभी 10 में भी देखिए कितने 5 हैं, तो 10 में भी कितने 5 हैं, यहाँ पे 2 हैं। अब आप कहेंगे 10 में कैसे 2 5 है, तो इसको दोस्तों समझिएगा जैसे 10 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3
गुणे 4 गुणे 5 और नहीं इस तरह से गुणा नहीं, ठीक है। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10 को हम लिख सकते हैं कितना 5 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक 5 यहाँ पर आ गया, एक 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जब एक 5 यहाँ आ गया, एक 5 यहाँ आ गया, तो हम इसी से कह सकते हैं कि 10 में कितने 5 हैं, तो 10 में यहाँ पे 2 5 हैं, ठीक है। तो ये टोटल मिला करके 50 में 5 की संख्या कितनी हो गई 12। अब इस 50 में किसमें, इस 50 में 2 की संख्या कितनी है, तो 50 में 2 से जब डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 25। अब इस 25 में देखिए कितना 2 है, तो आ जाइए 12 दूना 24 एक 25, ठीक है 12। और फिर इस 12 में देखिए कितना है 2 छक 12। जब तक ये पूरी तरह से 2 से कम नहीं हो जाता है तब तक इसको हम कैंसिल आउट करते रहेंगे। अब 6 में, यहाँ 6 में 2 से करिए तो 2 3 6, फिर इस 3 में 2 से करिए तो 2 1 2, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, क्या है सबको यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 25 10 35 2 37 37 और 6 43 43 3 46 और 1 47, ठीक। यहाँ देखिए 2 की संख्या नंबर ऑफ 2, यानी 2 की संख्या यहाँ पे 47 है और 5 की संख्या यहाँ पे 12 है। तो हमेशा हम इसमें न्यूनतम वैल्यू को यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि न्यूनतम वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ 5 जो है 12 बार है और 47 बार 2 है, तो हमेशा जोड़ा वाला लेते हैं। तो अगर 5 को हम 5 यहाँ पे 12 है, यानी जो 5 की संख्या है, 5 की संख्या इस तरह से हम लिख देते हैं कि यहाँ पे 5 की संख्या 12 है, तो इसमें 2 की संख्या को भी हमको 12 लेना पड़ेगा, तब जा कर के इसका जोड़ा यहाँ पे बनेगा, और जोड़ा बनने के बाद तब जा कर के हम यहाँ पे 0 की संख्या निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी ऊपर हम बताए हैं कि जो है 0 की संख्या निकालने के लिए हमको 5 और 2 का यहाँ पे पेयर होना चाहिए। जब इन दोनों का पेयर बनेगा तभी जा कर के हम इस यहाँ पे शून्य की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में आप लोग के, और आप लोग अगर जो है ऊपर उस तरह से पढ़ के चले जाते हैं तो क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है, क्योंकि इस समय जो क्वेश्चन इसी तरह से ट्रेंडिंग में पहुंचता है और डीपली क्वेश्चन आप लोग से पूछता है। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएंगे हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो भी आप लोग की क्वेरी रहे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर इससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आइए। तो हम दोस्तों उन टॉपिक को हम आप लोग की क्वेरी, आप लोग के डिमांड पे उसको ज़रूर पूरा करने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।